आज हम पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का मतलब क्या होता है। गैल्वानो दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है। गैल्वानो का मतलब होता है करंट या चार्ज। अब देखें, और मीटर का मेजरमेंट, तो नाम से भी स्टूडेंट ज़ाहिर हो गया कि ये डिवाइस करता क्या है। ये डिवाइस असल में करंट मेजर करता है। तो इस डिवाइस के बारे में आज पढ़ेंगे, इसकी फ़िज़िक्स क्या होती है। तो इसकी हम पहले डायग्राम, फिज़िक्स तीन चीज़ों से हमें क्लियर हो जाती है। डायग्राम, मैथमेटिकल फार्मूला और थ्योरी, तीन चीज़ों से हमें फ़िज़िक्स क्लियर होती है। तो हम पहले इसका डायग्राम करेंगे। डायग्राम। तो देखें दोस्तों, इसका डायग्राम किस तरह होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, इसका कुछ इस तरह की मैग्नेट लगी होती हैं इसमें। और ये मैग्नेट के पोल्स हरगिज़ नहीं होते। हम ये ऐसे कर भी नहीं सकते कि एक मैग्नेट का साउथ पोल अलहदा लाए हैं और नॉर्थ पोल अलहदा हम ले आए। हम ये पूरा मैग्नेट फिक्स करते हैं। यू शेप मैग्नेट होता है, ना कि दो अलग अलग पोल होते हैं मैग्नेट में। ये बाज़ लोग गलत भी समझाते हैं, कहते हैं कि ये पोल अलहदा हम ला सकते हैं, लेकिन नहीं ला सकते। हम यू शेप पूरा मैग्नेट लेते हैं। तो देखें, ये यू शेप मैग्नेट होता है इस तरह। ये देखें, ये इस पर असल चीज़ है। तो देखिए, इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल ये किस चीज़ से बना होता है। ये एल्यूमिनियम से बना होता है और इसके ऊपर कॉपर की तार लपेटी होती है और इसके दरमियान एक आयरन कोर होता है। आयरन कोर, जिसे आयरन कोर कहते हैं। ये क्या, ए एलमेड फ्रेम, ये फ्रेम होता है बेसिकली। और इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग होती है और ये आयरन कोर होता है। ये आयरन कोर होता है। आयरन कोर हम इसकी पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसके फिनोमेना बाद में पढ़ेंगे। आयरन कोर, अब ये आयरन कोर का काम क्या होता है। ये आयरन कोर बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। और ये कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए जी, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ। तो आयरन कोर का ये साउथ बन जाता है और ये नॉर्थ, क्योंकि अट्रैक्शन होती है। तो आयरन कोर का फील्ड कुछ इस तरह का होता है और ये देखें, ये इस तरह का होता है। और जबकि इसका अपना फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है। तो ये फील्ड आपस में इंटरेक्शन कर इस फील्ड को ऐसा टेढ़ा कर देती हैं। देखिए जी, ये फील्ड कुछ इस तरह का बन जाएगा अभी, ना कि स्ट्रेट बनेगा। ये कुछ इस तरह का फील्ड बनेगा, इस तरह का तरबूज टाइप बनेगा। तरबूज ठंडा होता है, तरबूज टाइप बनेगा है जी। तो ये देखें ना, तरबूज टाइप जब बन जाएगा तो हमें आगे आसानी मिल जाएगी, वो आप देख लेंगे। अब इसका हम वो ये देखें, यहाँ पर जी एक स्प्रिंग भी बना होता है जी। ये देखें, यहाँ पर एक ये स्प्रिंग होता है और जी ये यहाँ पर सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग रिबन होता है यहाँ पर। तो देखें, ये एक तार यहाँ से निकली होती है और एक तार ये स्प्रिंग से। तो यहाँ पर हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब आए जी इसकी वर्किंग देखें। तो ये इस तरह का किस तरह काम करती है। ये देखिए जी, वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर। तो ये देखें जी, ये इस तरह का कुछ होता है। अब देखिए, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ। जब ये आयरन कोर हो गया, आयरन कोर और ये हो गया आपका कॉइल। ये कॉइल कुछ इस तरह हुई। अब देखिए जी, यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगी होती है, और यहाँ पर ये सपोर्ट क्या होता है। तो देखें, ये जी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगी, कुछ इस तरह बनेगी, कुछ इस तरह, ये इस तरह। ये हर पॉइंट पर इस फ्रेम या इस कॉइल के एरिया के पैरेलल होगी। तो देखिए जी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये फोर्स लगाएगी। ये मैग्नेट इस कॉइल पर फोर्स लगाएगा क्योंकि इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होगा। देखिए जी, ये हमने कुछ इस तरह का सर्किट में लगाया होगा। देखिए जी, ये कुछ इस तरह का सर्किट में हमने लगाया होगा। ये यहाँ पर सर्किट का हम पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। एक बात है जी। अब देखिए जी, ये किस तरह काम करेगा। तो इस पर फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स किस चीज़ के बराबर है, हमने पहले कैलकुलेट की थी। वो फोर्स बराबर होगी F=I और एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जी मैंने आपको कहा था कि देखिए जी, यहाँ पर जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पर हर पॉइंट पर 90 डिग्री होगा। क्योंकि जी ये एक लेंथ है L1। तो ये हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा हम 90 लेंगे, साइन 90, जो कि 1 के बराबर है, तो F=ILV। और हम इस पर टार्क, अब देखें जी,
इस पर कुछ टार्क भी हम टार्क तो होगा, जब फोर्स लगेगा ये रोटेट होगा तो टार्क होगा। अब हम उस टार्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जी, टार्क किसके बराबर होता है? टार्क होता है एफ क्रॉस आर के बराबर होता है। और ये होता है टार्क इज इक्वल टू एफ, देखिए जी किसके बराबर है? आई एल बी। और देखें जी, अब आर देखें, इस केस में आर क्या होगा? आर ही बेसिकली ये होगा। देखिए जी, ये अगर कॉयल है, देखिए जी ये अगर कॉयल है तो इसमें अगर ये आयरन कोर है तो ये भी कॉयल रोटेट होगा तो ये एक फिक्स पॉइंट, इसका एक पॉइंट फिक्स होगा, ये एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करेगा। तो हम इसको कहेंगे, या फोर्स इस पर यहाँ पर लगेगा, मतलब ये देखें यहाँ पर इस तरह फोर्स लगाएगा, मैग्नेट फोर्स लगाएगा यहाँ पर, तो ये रोटेट होगा तो इसको हम मोमेंट आर्म कहेंगे। इसकी एक एंड को, दूसरे एंड को दूसरा मोमेंट आर्म, वो भी ये सेम होगी लेंथ में। तो देखिए जी, हम इसको मोमेंट आर्म कहेंगे। तो इसका मोमेंट आर्म तो आप समझ गए हो ना। तो हम इसमें आई.एल.बी. आर कास थीटा, ये कास थीटा हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर तो नॉर्मली हम साइन थीटा लगाते हैं क्योंकि टार्क वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस केस में हमने आर कास थीटा लिया। क्यों? ये देखिए, ये अगर ये मैग्नेट है तो इसमें जब ये कॉइल रोटेट करता है, ये इसकी सम एंगलिंग पोजीशन है। देखें, जब ये इस पोजीशन पर होता है ये कॉइल, जब कुछ रोटेशन कुछ नहीं इसने की होती है, तो देखें जी ये जब ये कॉइल, देखिए जी, तो इस कॉइल ने कुछ एंगल बनाया होता है, एंगल थीटा। तो इस केस में हमारे पास ये जो इस आर का कास कंपोनेंट है वो इस फोर्क के पैरेलल होता है, ना कि इस आर का साइन कंपोनेंट। तो हमें इस केस में आर रेडियस आर जो कि मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स को सपोर्ट करता है, इसलिए हम आर का थीटा लेते हैं। देखिए जी, ये पिन में अब देख ले ज़रा, ये साउथ है, अगर ये नॉर्थ होगा तो देखिए ये मैंने ले लिया। अब देखिए ये तो इस तरह होगी ना, ये तो इस तरह होगी नॉर्थ, तो ये तो इस तरह होगी, तो ये सब कुछ एंगल बनाएगा, इसका ये को डिवाइड हो जाएगा। देखें जी, और इसका एक्स कंपोनेंट इस फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो इसलिए मैंने cos थीटा ले लिया। ये तो आप समझ में गई। अब देखें जी, ये जो है ना, ये हमारे पास आ गया टार्क इज इक्वल टू आई एल बी और आर cos थीटा। तो देखिए जी, ये आपको टार्क इज इक्वल टू आई, और देखिए जी बी मैंने वह ऐसे लिख लिया, तो एल क्रॉस आर का थीटा ये मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए जी, अब आर क्या चीज़ है? आर एल बेसिकली ये चीज़ है, ये एल बेसिकली ये लेंथ है और आर बेसिकली ये लेंथ है। तो देखिए जी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास, और ये एरिया जब आ जाएगा एरिया, तो देखिए जी आई बी ए का थीटा टार्क इज इक्वल टू एन। देखिए, तो एक कॉइल हमारे पास नहीं होती कभी भी गवर्नमेंट में, ये बहुत सारे कॉइल होते हैं, तो हम इसे लिख देते हैं का थीटा। तो